शराब घोटाला किए, टैक्स चोरी के महासरदार कहे जाने वाले, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट भी उसके पास है। अगर छापेमारी करनी है तो दुष्यंत चौटाला पे करिए। ऐसे मगरमच्छ होते हैं। नमस्कार, मैं हूं अजब भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। भाई तमाम तस्वीरें किसान आंदोलन से जुड़ी हर खबर आप सभी के सामने लेकर के आने लग रहे हैं। टिकरी बॉर्डर के ऊपर हमारी टीम पहुंची है और भाई मंच के माध्यम से पता चला है किसान नेता हैं, डॉक्टर शमशेर जी भी हैं, भाई सभी किसान नेता बुजुर्ग हैं। भाई चरण सिंह जी के साथ में काम कर रखा है, ताऊ जी ने भी। भाई बलराज कुंडू जो किसान नेता भी हैं और मैम के निर्दलीय विधायक भी हैं, जिन्होंने यानी कि बागी बीजेपी के विधायक यानी कि बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, बीजेपी ने टिकट नहीं दी थी उनको। भाई शुरू से ले आज तक किसानों का समर्थन कर रहे हैं बलराज कुंडू और बड़ा ऐलान है उनका, जो भी किसान शहीद होगा उन्हें 2 लाख रुपए देंगे। भाई आज बता दूं, ईडी का छापा भाई बलराज कुंडू का घर के ऊपर भी मतलब लगभग 16 जगह छापा ईडी ने मार दिया है। खुद डॉक्टर शमशेर जी बताओगे। राम राम जी। इसकी पृष्ठभूमि ये है कि 5 तारीख को विधानसभा का सत्र लगना है और उस सत्र से पहले जिस तरह से भूपेंद्र हुड्डा विश्वास प्रस्ताव लेके आ रहे थे, उन पे देखा होगा विभिन्न धाराओं के उन्होंने नोटिस किए। तो दूसरी आवाज़ सबसे ज़्यादा मुखर होके जो 8 जगह जो सिलोज थे अडानी के, उसमें 987 एकड़ हरियाणा की उपजाऊ जमीन सीधी किसान से 15 लाख 18 लाख 35 लाख रजिस्ट्री में करके, और जिस कोविड पीरियड में ये आपसे ताली थाली बजवा रहे थे, उसी पीरियड में इनकी कैबिनेट बैठती है। और 2017 को जो SCZ की नाम की इनकी CLU की फाइल रिजेक्ट थी, उसको रातों रात पास कर दिया जाता है। और CLU देने के बाद इनकी जो ग्रुप की फर्म्स हैं उनको 5 महीने के बाद स्टोरेज लाइसेंस के लिए वो वैलिड होती हैं। तो ज्वाइंट एक कमेटी बननी थी विधानसभा में, जैसे इनकी कार्य योजना थी, और सारा रिकॉर्ड वहाँ मंगाया जाता और 3 कानूनों के पीछे का सच निकल के आता कि 127 जगह 800 करोड़ FCI को ये रेंट पे कराते हैं इनको अडानी और इनके जो ग्रुप ब्रदर्स हैं, और उसके बदले में 85% इनके जो सिलोज हैं वो खाली रहते हैं। और जैसे दुष्यंत के नाना की बेवरेज शराब की फैक्ट्री है, मंत्रियों की औरों की फैक्ट्री है, वहाँ 1.5 रुपये में अभी अनाज गला के उसके ऑक्शन कराए जाते हैं। 4000 जो घाटे में थे उसको 8000 FCI घाटे में दिखाया गया। ये योजनाबद्ध तरीके से जब उन्होंने MSP कानून किसानों का दिया हुआ विधानसभा में लगाया, तो गुड़गांव में उन पर झूठी FIR की गई। जब वो महम से जिस तरह के महम के जाबाज किसानों के साथ जब वो बैरिकेटर तोड़ते हुए आए, तब उन पे दूसरी FIR कार्रवाई हुई। और अब तो हद कर दी, हादसे में उनकी सास ससुर गुजरने के बाद अकेली थी। जिस तरह से पुलिस के उनके रिश्तेदारों तक के घरों को इन्होंने आज घेर के रखा है। और उनके मैं तो ये कहूँगा कि इनका एक फार्मूला आ गया कि भाई ये गर्दन फिट नहीं बैठती, भाई जिसके गले में बैठती उसको फांसी दे दो। जो विधानसभा में किसान के मुद्दों पे बात करता है, अब उनको चुप कराने के लिए, जैसे वेस्ट बंगाल में ममता की बनर्जी के भतीजे पे ED और CBI रेड करा रहे हैं, यही फार्मूला इन्होंने बड़ौदा में इनको करारी शिकस्त देने के लिए जो किसान न्याय यात्रा बनी थी, और जिस मुखरता के साथ वहाँ पे कृषि मुद्दों पे बलराज कुंडू एक ऐसे विधायक थे जो वहाँ किसानों के साथ करोथा पंचायत में भी पहुँचे थे और इनके खिलाफ प्रस्ताव भी पास किया था, तो उनकी आंखों में किरकिरी की तरह रड़क रहे थे। लेकिन आज शहर के महम के आसपास के ट्रैक्टर ट्राली लेके रोहतक में जिस संख्या में आज वहाँ जमावड़ा है, दादरी में और जगह जगह हरियाणा के शहरों में आज खट्टर के और प्रधानमंत्री के पुतले फूके जा रहे हैं। ये कौन सी व्यवस्था है? CBI क्या सरकार के हाथों का जो तोता जो CBI सही कहती है सुप्रीम कोर्ट, वही यहाँ पे चरितार्थ हो रहा है। आप आंदोलन को गोली से, CBI से, ED की रेडों से नहीं दबा सकते। जो मुखर है वो मुखर ही रहेगा। और ये हमें भी पहचान करनी पड़ेगी कि जो किसान के कपड़ों में जो विधायक घुसे हैं और जिन्होंने यह बैरिकेटर तोड़े, मुकदमे लिए, आज वो सरकार के सामने उसकी कीमत चुका रहे हैं। तो किसानों, अपने दुश्मन दोस्त को पहचानो। और ये आंदोलन से संदेश देना चाहते हैं ये किसान साथी कि ना आवाज़ रुकेगी ना दबेगी। MSP कानून भी बनवाएंगे और अडानी के जितने सिलोज के, चाहे हमें इसके लिए जुडिशरी जाना पड़े, ये लंबी लड़ाई यहाँ के किसान लड़ने के लिए तैयार है। अभी डॉक्टर शमशेर जी ने बताया है कि बलराज कुंडू के ऊपर जो ED और जो CBI का छापा, तो बीजेपी मतलब इनका जो आरोप है किसानों का, बीजेपी सरकार इन किसानों के ऊपर करवा रही है। जो विधायक है बलराज कुंडू, भाई उन्होंने हमेशा किसान आंदोलन का समर्थन किया। क्या कहना चाहेंगे आंदोलन को लेकर के?
जो सीबीआई और जो ईडी का जो छापा लगा बलराज कुंडू के ऊपर? देखिए, ये तो जब आंदोलन यहाँ पर दिल्ली में शुरू हुआ, चारों तरफ दिल्ली के लोग बैठने लगे, उसी समय से ये काम हो रहा है। पंजाब में 8 जियों पर छापे मारे गए, इसी तरह से कुछ हमारे किसान नेताओं को भी नोटिस दिए गए। अब ये उसी कड़ी में बलराज कुंडू का नाम आया है। बलराज कुंडू यहाँ शुरू से ही आंदोलन में लड़ रहे हैं, खाना दे रहे हैं, लंगर चला रहे हैं, 2 लाख हर परिवार को दे रहे हैं। मेरे ऊपर भी इन्होंने एक ऐसा झूठा केस थोपा था, लेकिन वो इनका चल नहीं पाया, क्योंकि ये बहुत ही ओछे हथकंडे अपनाते हैं। और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी तो भारतीय जनता पार्टी में है। आज ये जो सड़क परिवहन मंत्री बने हुए हैं, ये साइकिल पर घूमते थे, आज इन पर 400 सकूल हैं। और ये गडकरी नाम का जो आदमी है, आरएसएस जो है सबसे बड़ा काले धन का स्रोत है। सारे देश का काला धन वहाँ मिलेगा। अगर वहाँ छापे मारे जाएं तो लाखों करोड़ रुपए आरएसएस के दफ्तरों से ये निकाला जा सकता है, क्योंकि ये देश बेचने का, देश लूटने का और देश बर्बाद करने का कार्य ये कर रहे हैं। और कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर लड़ा रहे हैं। और हमारे इन छापों से तो कोई डरने वाला है नहीं। मैं पूछता हूँ, जब हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिए कि दुष्यंत पे ईडी की कार्रवाई हो, उनके नाना के जो शराब के जो कोविड पीरियड में जो इलीगल लिक्विड स्कैम था उसकी जांच हो, जहां कोर्ट निर्देशित करता है कि आप जांच कीजिए, आप छापे कीजिए, वहां इनकी हिम्मत नहीं है। जेपी दलाल की संपत्ति सिलोज का जो घोटाला, उनकी जांच करने की है। 10,000 करोड़ की जीएसटी घोटाला जिसमें मुख्यमंत्री खुद शामिल हैं, उनकी जांच करने की इनकी हिम्मत नहीं। युद्धवीर मलिक जो एनएचआई में जो आपका नितिन गडकरी के साथ वो 8 एकड़ जमीन बाईपास पे खरीदता है, करोड़ों रुपए के ग्रीन प्रोजेक्ट में घोटाले हैं। किसान आज समाधि लिए बैठे हैं, जिन पे एफआईआर बनती उन पे एफआईआर नहीं कर रहे। तो बलराज कुंडू के साथ हैं आप अभी? हम उस हर विधायक राजनेता के साथ है जो किसानों की आवाज उठाते हैं। बिल्कुल। देखिए, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, क्योंकि पनामा पेपर, पैराडाइज पेपर में अडानी और अमिताभ बच्चन दोनों के नाम आए। वैसे तो हजारों नाम हैं, लेकिन किसी पर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। नवाज शरीफ को तो जेल हुई, उसी आधार पर नवाज शरीफ जेल भेजे गए पनामा पेपर में ही, और यहाँ पर किसी से पूछताछ नहीं की गई, क्योंकि सारा काले धन का इनका खेल है। ये पाप के पैसे से जो झूठ की इमारत खड़ी है, जिसे हम भारतीय जमाखोर पार्टी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने जमाखोरी के कानून बना दिए। क्या कहना चाहेंगे नैन साहब, जो लगातार जो ईडी के छापे बलराज कुंडू के ऊपर आज लगा है, तो आपने पता भी, खबर भी आ गई होगी, क्या कहना चाहेंगे आप इसको? मैं कहना चाहता हूँ, उस मेरे भाई विधायक बलराज कुंडू ने जी शुरू से ही मेहनत करके एक पैसा जोड़ के यहाँ मुकाम तक पहुँचा, और जितने भी हमारे किसान भाई शहीद हुए उनको 2-2 लाख रुपए देने का काम किया, उसके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा करने का काम किया। मैं कहना चाहता हूँ, ये ईडी और ये मोदी और उसके साथ में ही ये खट्टर सरकार, शर्म की बात है। जो आगे बढ़ता काम करना चाहता है, हमारे महमल के का एक ऐसा निर्दलीय विधायक हमने सुना जो लोगों के बीच में रह के काम करा, और आज तक लंगर लगा रखा भाई ने, जहाँ भी सब शहीद हो जाता है सबसे आगे जाता है। और मैं कहना चाहता हूँ पूरे महमल के कि नहीं, पूरे हरियाणा के लोग जिसके दिल में किसान के प्रति भावना है, वो आज बलराज कुंडू भाई के साथ में खड़ा है। ये कितने छापे मरवा लो, हर जगह छापे मरवाता है, लेकिन उसने मेहनत करके, कमाई करके, और हमारी बहन बेटियों को पढ़ाई के रास्ते पे दिखा के उसने इतनी गाड़ियाँ लगा रखी हैं। वो मालिक देखता है ये कितने छापे मरवा ले। पूरे हरियाणा के लोग अपने धर्म आस्था में रख रहने वाले वो उसके साथ खड़े हैं, और ये हमारे भाई किसान हैं जितने सारे ये खड़े हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो बीजेपी सरकार है ना, प्रदीप जी, जो भी किसान के साथ लगेगा, ये तो जाहिर हो चुका है कि एक बलराज कुंडू था जो किसान के मुद्दों को अंदर एमएसपी एक्ट पे बोल रहा था, बाकी तो सब डुगडुगी वाले थे। तो ये जो ईडी की जो छापे मारेगी, जो इसने सिस्टम चालू कर रखा है, मैं ये कहता हूँ अगर जय ने छापे ही घेरने हैं, जेपी दलाल पे घेरो, जिसने अपने लड़के के नाम से पूरे 2 सीओ खड़े करने की कोशिश करी है, जो अनाज की तिजोरी
बनाने की कोशिश में है। जी दूषण चौटाला पे डालो, जिसने कोरोना के टाइम में शराब घोटाला किए, टैक्स चोरी के महासरदार कहे जाने वाले, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट उसके पास है। अगर छापेमारी करनी है तो दूषण चौटाला पे करिए। ऐसे मगरमच्छ बहुत हैं, लेकिन किसानों के जो समर्पित विधायक बहुत कम हैं, और वो इन छापों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर किसान खड़ा होगा ना, तो विधानसभा में ही हलचल मच जाएगी। इससे कोई खास जी शामली से भी किसान नेता पहुंचे हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे आज जो बलराज कुंडू के ऊपर ईडी का जो छापा लगा है? देखिए, लाचार सरकार है हिंदुस्तान की जी, और एकमात्र ऐसा जनप्रतिनिधि है हिंदुस्तान में जो अपने मतदान करने वालों का हित चाहता है, और उस संदर्भ में वो किसानों का साथ दे रहा है। जो किसानों को लूटने का, तोड़ने का काम ये देश की और प्रदेश सरकारें कर रही हैं। तो ऐसे पवित्र व्यक्ति को किसी कानून के दायरे में झूठा फंसाने के जो प्रयास किए जा रहे हैं, हरियाणा नहीं पूरे देश की जनता आज बलराज कुंडू के साथ है। जी इस पर को इतना बड़ा कर देगा किसान, अपने इस किसान हितैषी नेता का, कि ये सीएम भी छोटा पड़ जाएगा। बलराज कुंडू कल इस देश का चरण सिंह बनेगा। बिल्कुल वही तो किसान नेताओं की बातचीत आपने सुन ली है। जो बलराज कुंडू जो विधायक है, महम के निर्दलीय विधायक, उनके ऊपर जो ईडी का जो छापा लगा है, उसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया दी किसानों की? आपकी क्या प्रतिक्रिया? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या राय आपकी आप जरूर रखें। ग्राउंड मीडिया के लिए टिकरी रिपोर्टर से अपने कैमरे में सहयोगी इंतजार के साथ मैं जबार। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।